All my life I've been afraid. I want you to stay. 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 माइलाबाग इट सीम्स इन राजस्थानी इनर गार्डन। राजा महाराजा जिस समय शिकार करने आते थे तो उन्हें एक आमोद प्रमोद के लिए जगह चाहिए होती थी। उस जगह को इन्होंने माइलाबाग नाम दिया है, जैसा कि राजस्थानी में मैंने आपको बताया। और उस जगह पर आप देखेंगे नेचर के साथ में हेरिटेज का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। आमतौर पे जितने भी जो ट्रैकर्स आते हैं वो मेरे से जो पीछे वाला हिस्सा है वहीं तक आके रह जाते हैं। ये आगे वाला जो हिस्सा है फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। और इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर जाने की वैसे हर किसी को परमिशन नहीं है, बट चूँकि हम लोग ट्रैकिंग करने आए हैं साथ में और कुछ हेरिटेज का एक्सप्लोर करने की प्लानिंग हमारी है। सो लेट्स मूव टू द माइलाबाग। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये हाथुनिया कुंड से आने वाले पानी के फ्लो को रोकने के लिए नेचुरल एक जगह बनी है। पीछे आप देखेंगे कुछ हेरिटेज तरह का आपको दिख रहा है जिसमें चूने और पत्थर का मिक्सअप है। ये एक छोटा चेक डैम था। इस चेक डैम के जरिए हाथुनिया कुंड में जब बरसात का पानी इकट्ठा होकर के ओवरफ्लो होता था और यहाँ से जब वो द्रव्यवती नदी की तरफ मिलने की तरफ जाता था, उसी रास्ते के अंदर ये डैम बना करके इसे पानी को रोकने की कोशिश की गई थी। और अब ये पूरी तरह से जिंक्शन हो चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ लोग आते हैं इन पहाड़ों की इन पत्थरों के बीच में अपनी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए। इससे बेटर जगह इस जगह की हो ही नहीं सकती। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये बिल्कुल पहाड़ी रास्ता है और इस पहाड़ी रास्ते के जरिए ही माइलाबाग की तरफ जाया जाता है। ये बिल्कुल एक नेचुरल ट्रेल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पत्थर हैं और साथ में झाड़ियों से घिरी हुई जगह है। आप यहाँ आए फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, बट कभी अकेले आने का रिस्क ना उठाएं क्योंकि यहाँ कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं। इसलिए हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम विद इन ग्रुप्स, नॉट इंडिविजुअल। जैसा कि हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं जंगल में, आप इसी तरह ग्रुप में आए तो ज़्यादा बेटर होगा। तेज़ हवा चल चुकी है और तेज़ हवा चलने के बाद में किस तरह का एक नज़ारा जंगल में होता है, वो जंगल का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सब जगह शांति है वैसे तो, बट जब इंसान जंगल में जाता है तो थोड़ी सी हलचल हो ही जाती है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। और भी कई ग्रुप्स आए हुए हैं। संडे है आज का दिन और इस संडे मॉर्निंग को
एंजॉय करने के लिए। ये देखें आप, जिस तरह से पहाड़ों के बीच ये पहाड़ हैं, अलग अलग आकृति की चट्टानें हैं यहाँ पे, और इस घने जंगल के बीच में होते हुए हमारे सब दोस्त, ये पीछे हमारी मित्र मंडली, फ्रेंड्स सब पीछे रह गए हैं। मैं थोड़ा सा आगे हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बेटर बता सकूँ उसके लिए। और ये जगह बहुत ही शानदार, लाजवाब है। अगर आप अपनी सांसों को खुलकर जीना चाहते हैं, अपनी सांसों में प्रकृति की इस शुद्धता को समाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस जगह पर आने के बाद आपको बहुत प्रकृति के करीब रहने का एक अवसर मिलेगा, तो इससे बेटर नेचर ट्रेल्स हो ही नहीं सकती। ये नेचर ट्रेल्स उस ज़माने की है जब राजा महाराजा जाते थे। जिस तरह एक 5 स्टार होटल जो है उसमें जाने के लिए एक मेन गेट होता है, एक टाइम ऑफिस का गेट होता है। आप यूँ समझिए कि माइला बाग जाने के लिए हम टाइम ऑफिस वाले गेट से एंटर कर रहे हैं। क्यों कि जब राजा महाराजा आते थे, उनके साथ में घुड़सवार आते थे, राजा की बहुत सारी जो सैनिक थे वो आते थे, कुछ शिकारी आते थे उनके साथ में, जो कि शिकार में उनकी मदद करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि नाहरगढ़ अभयारण्य का क्षेत्र है, और नाहरगढ़ जो है जयपुर का, वो शेरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो कि आमेर रियासत और जयपुर परकोटा जो है वॉल सिटी, वहाँ के जो राजा थे, उन राजाओं के आमोद प्रमोद के लिए जो जंगल में बनी हुई जगह थी, उस जगह तक पहुँचने के लिए जो बाकी रसद लेकर के जाते थे, कर्मचारी जाते थे, वो सब इस रास्ते से होकर जाते थे, ताकि उनको, और ख़ासकर ये रास्ता तब बना जब किसी की खोज करते हुए, शिकार की खोज करते हुए जब आते थे यहाँ पे, तो ये एक ऐसा रास्ता बन गया जिससे कि लोगों ने बाद में इसे नेचर ट्रेल के रूप में डेवलप कर दिया है। आप ये देखेंगे किस तरह करीने से पत्थर सजाए हुए हैं, यानी कि राजा महाराजाओं का अगर हम बात माने तो बहुत ही कौशल था। ये नेचर ट्रेल्स है, लेकिन ये नेचर ट्रेल ऑटोमेटिक नहीं बनी है, इन्हें राजा महाराजाओं ने बनाया है। आप देख सकते हैं ये जो पत्थर हैं, जिस तरह से इन पत्थरों को जमाया गया है एक दूसरे पर प्राकृतिक तरीके से, मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ ही, ये पत्थर जो हैं आप देख रहे हैं, ट्रैक बहुत शानदार ट्रैक बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। और इतने वर्षों बाद, एक सदियों बीतने के बाद भी ये नेचर ट्रेल्स इसी तरह बनी हुई हैं, और एक वॉकवे पूरा आपके लिए मूविंग बना हुआ है। ये स्पेशली बनाया गया था राजा महाराजाओं ने अपने स्टाफ के आने जाने के लिए। तो ये जो है कनेक्ट होता है हाथुनिया कुंड, जो कि चरण मंदिर जो है उसके पीछे से जो हाथुनिया कुंड आता है, उस हाथुनिया कुंड से कनेक्ट होता है ये रास्ता। और इस रास्ते को कनेक्ट करते हुए, इस रास्ते को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यही दिखाएंगे कि हम किस तरह से एक नाहरगढ़ किले से, जयगढ़ किले से और आमेर किले से ये जगह जुड़ी हुई है। बिल्कुल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जंगल के बीच आकर आप अपनी सांसों को तरोताज़ा कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखने का, प्रकृति के करीब ले जाने का, और इससे बेटर कोई प्लेस हो नहीं सकता। हम आगे की तरफ चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। लगभग हमें 2.5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, और उसके बाद अब आपको वो चीज़ दिखेगी जहाँ नेचर और हेरिटेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। वहाँ भी चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ राजा महाराजाओं ने हमें विरासत के रूप में ये चीज़ें छोड़ कर गए हमारे लिए। ये जो देख रहे हैं आप, ये सांप की बाम्बी अगर आपने सुना हो तो ये वो है। ये एक्चुअल में टीला होता है, टीले के अंदर चूहे बिल बनाते हैं, और चूहे बिल बनाने के बाद में जब चूहों की तलाश में सांप आते हैं और उन घरों पे कब्जा कर लेते हैं, ये वही चीज़ है। इन जगहों पर सांप रहते हैं, खतरनाक जगह हो सकती है। आप आएँ तो आप थोड़ा सावधान रहें, इनमें से सांप निकल सकते हैं, और सांप चूहे खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उन्हें सबसे माकूल जगह मिलती है जंगल में। ऐसा भी एक नज़ारा खास होता है जिसकी जानकारी हम देना आपको उचित समझते हैं।
देख रहे हैं नेचर ट्रेल्स, ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का गोबर भी है। इसका मतलब है कि यहाँ गाय और दूसरे पशु चरने के लिए भी आते हैं। और आप देख रहे हैं अभी तक रास्ता पहाड़ी है और इस पहाड़ी रास्ते पे चलने का, अपने आप को एक्सरसाइज करने का, अपनी बॉडी के मूव्स, क्योंकि हम मोस्टली रिलैक्सिंग मूड में रहते हैं, रिलैक्सिंग लाइफस्टाइल है हमारी। ऐसे में अगर आप यहाँ आते हैं तो आपकी बॉडी की फुल एक्सरसाइज होती है। फ्रेश हवा आपको अंदर से आपके लंग्स को और पूरी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को जो रिलैक्स मिलता है, क्योंकि आप यहाँ आते हैं तो गैजेट से दूर होते हैं। हालांकि हम लोग शूट कर रहे हैं इसलिए गैजेट्स हमारे पास है, बाकी उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ना हमारे कानों में ईयरपीस है ना और कुछ। हम नेचर की जो हवा की आवाज़ है जो जंगल में पत्थरों से टकराती है और पत्तियों से टकराती है, पक्षियों की जो चहचहाहट है, चिड़ियों की, वो हम लोग अपने कानों से सुन रहे हैं। इससे बेहतर नज़ारा आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेगा। आप चाहे इंटरटेनमेंट का कोई सा भी मीडियम अपना लें, लेकिन ये देखें यहाँ हमने जैसे सांप की बांबी बताई थी, ये इस तरह के बहुत सारे आपको रास्ते में मिलेंगे। जिस तरह से ये दिख रही हैं ये हैं, तो आप ये देखें, अपने आप से मिलने का, एक जगह को एक्सप्लोर करने के साथ में अगर आप खुद से मिलना चाहते हैं तो माइलाबाग जरूर आएँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने पर मैं अपने जीवन में अगर मैं बात करूँ तो लगभग मैं 60-70 बार यहाँ आ चुका हूँ और हर बार आने पर मुझे कुछ न कुछ नयापन दिखता है। नयापन किसी चीज़ में नहीं है, बट अपने आप को फील होता है कि हम एक बढ़िया जगह जा रहे हैं। एक अच्छी जगह जाने का सुकून जो है वही नयापन है। अपने आप को स्फूर्त महसूस करता हूँ मैं, सेल्फ मोटिवेटेड। और इन्हीं ट्रेल्स पे चलते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे कुछ ग्रुप्स वहाँ जाकर आए हैं, जो कि जिन्होंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले थे। हम लोग सुबह 6 बजे निकले हैं, ये ग्रुप शायद में भी पहले निकल कर आया हो। हमारे सब लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देख रहे हैं आप सभी लोग घूमकर आए हैं, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है नेचर के साथ में आपका। तो संडे को बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत अच्छा नज़ारा आप देख पा रहे हैं सब लोग। जय श्री राम के उच्चारण के साथ में जय श्री राम। हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर, सम सीनियर सिटीजन, सम यंगस्टर्स, सब तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं और इस नेचर की जगह का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब आप तो देखना भरोसे लायक नहीं। ये हम पहुंच चुके हैं माइला बाग। आप देख रहे हैं जिस तरह से एक बाग में जगह होती है, ये पानी के टैंक्स हैं। आप देख रहे हैं बंदर हैं, कुछ जंगली जानवर हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक बगीचे की तरह है। पेड़ के आगे चारों तरफ चबूतरे बने हुए हैं। चबूतरों के साथ में आप ये देखें जगह नल भी, जंगली जानवर के पानी पीने के लिए नल की व्यवस्थाएं भी हैं और कुछ झूले लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये एक्चुअल में ये जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की प्रॉपर्टी है। और चूँकि हम आपको लेकर चल रहे हैं हेरिटेज लुक की तरफ। ये हेरिटेज महल है जो कि माइला बाग कहलाता है। ये बहुत शानदार जगह है, हम आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये माइला बाग के जो राजा महाराजा आया करते थे यहाँ पे, तो उनके लिए सर्वेंट क्वार्टर बनाए हुए हैं। दो रूम्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर वो अपना रात को रहने का, क्योंकि जहाँ राजा रहते थे वहाँ सर्वेंट नहीं रह पाते थे, तो
ऐसी जगहों पे बाकायदा उन्होंने इस तरह से सर्वेंट क्वार्टर्स बनाए हैं ताकि उनको भी जंगली जानवरों से हिफाजत हो सके। और आप देखेंगे कि जिस तरह से एक महल का पूरा बनाया है, उसी तरह सर्वेंट्स के लिए भी उन्होंने पूरी जालीदार नक्काशीदार एक भवन बनाया है, जो कि दिखाता है कि उस समय राजा भी कलाओं के प्रति कितना समर्पित थे और किस तरह से उन्होंने इस जगह को महफूज रखा है। फाइनली अब हम आ चुके हैं माइला बाग में। माइला बाग जैसा कि इनर गार्डन, आइए मूव करते हैं, जहाँ देखेंगे कि नेचर के बीच में हेरिटेज का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ नज़र आ रहा है। एक लोटस के लिए एक बनाया हुआ फ्लोरा और इसके अंदर जो है बहुत सारी प्रजाति के पेड़ पौधे, पानी भर के मछलियाँ, एक बहुत अच्छी सजावट की चीज़ इन्होंने रखी हुई थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं सामने ये बारादरी है, बारादरी के साथ में इसमें रूम्स हैं और रूम्स के साथ में आप देखेंगे जीना है और ये पूरी एक पैसेज है बना हुआ दोनों तरफ मेरे लेफ्ट एंड राइट में। इस पैसेज में जो है दरबारी लोग बैठा करते थे। इस जगहों पर पूरा नृत्य का एक मनोरम महफिल सजती थी और किस तरीके से यहाँ पर राजाओं के मनोरंजन का आमोद प्रमोद का पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। आप देख रहे हैं ये जो है ये बना हुआ है मार्बल स्टोन से, प्योर मार्बल स्टोन जिसको कार्विंग करके बनाया गया है। और साथ में आप ये देख रहे हैं पीछे ये जो वाइट आपको दिख रही है ये आराइश, ये जयपुर की एक पद्धति थी जिनमें दीवारों को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता था। आराइश, ये जो लाइनिंग आप देख रहे हैं ये जयपुर की आराइश है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं झरोके, इन झरोकों में आपको राजपूती और राजस्थानी स्थापत्य कला जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं उनकी एक झलक देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम आगे मूव करेंगे। इन सीढ़ियों से मूव करते हुए आप देखेंगे तो इस जगह पर पहुँचे हैं। ये सेंट्रल हॉल है, ये इस माइला बाग का सेंट्रल हॉल है। इस सेंट्रल हॉल में आप देख रहे हैं दो रूम्स बने हुए हैं मेरे लेफ्ट और राइट साइड में। और बीच के अंदर जो ये जगह है यहाँ पर नृत्य का, मनोरंजन का, आप ये जो जगह देखेंगे इस जगह पर राजा बैठते थे, इस जगह पर राजा बैठते थे, यहाँ उनकी गद्दी लगती थी और इस तरफ साजिंदे बैठते थे जो कि विभिन्न प्रकार के साज बजाया करते थे। ये जो पीछे एक गैलरी है छोटी, इस गैलरी में भी बहुत सारे म्यूजिशियंस को बिठाया जाता था और वो अपना म्यूजिक यहाँ से बैठ के प्ले करते थे। बीच का ये जो पैसेज है ये फुल पैसेज नृत्यांगनाओं के नृत्य के लिए हुआ करता था। तो यानी कि राजा शिकार पर आते थे, शिकार के साथ में मनोरंजन जो कि उस समय का शक्ल था, लोग इसको एंजॉय करने के लिए राजा महाराजा आया करते थे। और ये है रूम, यहाँ पर हम आएंगे, ये दरवाजा है पुराने जमाने का लकड़ी का दरवाजा और लकड़ी के दरवाजे के साथ में कमरा, इसमें भी बिल्कुल वही नक्काशीदार जालीदार और पूरा आराइश के साथ में ये जो है ये पैसेज पूरा। इस रूम के अंदर राजा जो है रात्रि विश्राम करते थे। कमरा छोटा है लेकिन दो व्यक्तियों के लिए रुकने के लिए बहुत सफिशिएंट जगह है। और इसी तरह का एक रूम उस साइड भी है ताकि राजा के साथ में कोई लोग आते थे तो जो भी उनके खास मेहमान हुआ करते थे, एक तरफ राजा और उनके कुछ खास मेहमान, तो वो इन कमरों में रुका करते थे। ये कमरे भी, ये जो भवन है इस समय राजस्थान सरकार के वन विभाग की संपत्ति है, क्योंकि जंगल में है इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कब्जे में है। और ये देख रहे हैं जहाँ मेरी आवाज़ बहुत इको हो रही है, ये भी एक छोटा कमरा है। इस छोटे कमरे में भी रात को विश्राम करने के लिए बहुत अच्छी जगह हुआ करती थी। तो फाइनली आप ये देखेंगे कि माइला बाग एक ऐसी जगह है। आप हम नीचे की तरफ बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, बाहर भी देखेंगे बहुत अच्छा एक मिनी फार्म हाउस जिसको हम कहें, एक मिनी फार्म हाउस की शक्ल का ये बना हुआ है और बहुत मनोरम जगह है, जंगल के बीच में है। और साथ में इधर से सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स हैं जिनके अंदर की राजा लकड़ियाँ वगैरह रखने के लिए काम में लेते थे। ये पैसेज है, इस पैसेज के अंदर जो है जब यहाँ महफिल सजती थी या कोई विशेष मंत्रणा होती थी या कुछ राजा को लगता था कि कुछ बहुत स्पेशल बात कहनी है लोगों को, तो वो यहाँ बैठ करके इस बीच वाली जगह पे बैठते थे और इस पैसेज में दरबारी बैठते थे और ये बीच की खुली जगह थी, यहाँ पर अपनी पूरी योजनाओं को वो मूर्त रूप दिया करते थे। इधर से सीढ़ियाँ हैं, जो ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं। हम थोड़ा सा ऊपर भी मूव करेंगे। ये सीढ़ियाँ ऊपर की भवन पे थी क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता था। राजा को लगता था कि उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो यहाँ पर सैनिकों को छुपा कर रखते थे। यहाँ उनके सैनिक जो थे उन जगहों पर रहते थे और इस भवन की सुरक्षा पूरी तरह से वो यहाँ किया करते थे। ये गैलरियाँ इसीलिए बनाई गई हैं ताकि यहाँ से चारों तरफ जंगल की तरफ नज़र मारी जा सके। अगर कोई शिकार जैसा जानवर
जैसा कि शेर वगैरह इस तरह का कोई अगर आता हुआ दिखे तो राजा को सूचना करके और शिकार का प्रबंध किया जा सके, ऐसा भी था। जिस तरह ये दिख रहे हैं पैसेज, और ये आप देख रहे हैं एक चौकोर छतरियाँ बनाई हुई हैं। इन छतरियों में भी राजा दिन के समय में खुले में बगीचे का आनंद लेने के लिए, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के आसपास बहुत खूबसूरत पौधे लगाए जाते थे, डेकोरेटिव प्लांट्स लगा करके इस जगह को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया जाता था। अब हम मूव कर रहे हैं वाटर टैंक की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पानी का एक टैंक है, क्योंकि बरसात का पानी इकट्ठा होता था, उसको इकट्ठा करके रखते थे। नीचे जो है कुआं भी था यहाँ पीछे की तरफ, उस कुएं का पानी ला करके इस टैंक में भरा जाता था, ताकि इस टैंक में राजाओं को अपने दैनिक उपयोग के लिए पानी उपलब्ध हो सके। तो ये पूरा एक नेचुरल टैंक इन्होंने बना करके रखा हुआ है इस टैंक के अंदर जो है। और आप ये उधर दूर देखेंगे मेरे सामने, वो जगह जो है अस्तबल है, वहाँ पर राजा अपने घोड़ों को बांध के रखते थे, और घोड़े और उनके जो सिपाही सालार थे, घोड़ों को संभालने वाले, वो सब वहाँ रुकते थे। पीछे मैंने सर्वेंट क्वार्टर बताया था आपको, तो वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में नौकर लोग रहते थे। और ये जो जगह है ये पूरी राजा के अधीन होती थी। जब राजा लोग यहाँ आते थे, आप देखेंगे पीछे क्या बहुत नज़ारा है यहाँ से। और इस तरीके से हम आज की इस्माइलाबाद की ट्रिप को हम यहीं कंप्लीट करेंगे, और साथ में यही बताएंगे कि अगर आपको नेचर के साथ में हेरिटेज का कॉम्बिनेशन देखते हुए अपने आप से मिलना है, अपने आप को एक एनर्जेटिक महसूस करना है, तो इस्माइलाबाद जरूर आएँ।